जिसको बना बना के हम मर जाते हैं सारी उम्र भर की कमाई लगा के, और उससे उसको निकालने में, छुट्टी करने में 1 मिनट देर नहीं लगती। रात दिन देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे परिचित एक बड़े अधिकारी थे, बहुत पैसा कमाया, 4 शहरों में बड़े बड़े मकान हैं, और बेटा एक है जो अमेरिका में है, यहाँ नहीं है, और पता नहीं पैसे को छिपाएं कैसे। हर शहर में एक एक मकान, हर शहर में लोगों से कहते मेरा वहां भी है, मेरा वहां भी है, मेरा वहां भी है, मेरा वहां भी है, और मर गए अभी। पत्नी बेचारी माथा घूम रही कि क्या करूं मैं अकेले, और मैं भी तो कल मरूंगी। बेटा लेके गया और जितने 5-7 मकान थे सब में ताला डाल दिया गया। ये हसरत है सरकार भगवान का। कहता है कि ये जमीन कब कब हंसती है, जब आदमी बंटवारे के लिए कहता है कि यहाँ तक मेरा है, यहाँ तक से आगे बढ़ाया तो तुम्हें पीट दूंगा मैं, और यहाँ तक मेरा है, तो भूमि हंसती है। ये जानती है कि 10 दिन के बाद तुम मरने वाला है बेटा, और तुम इसी में गाड़ा जाएगा, यही तेरी कब्र बनेगी, और मुझे क्या बंटवारा करता है, तेरा भी वजूद खत्म हो जाएगा। तो आदमी की इस मूर्खता को समझाने के लिए अभी कितने कितने भजनों में गाए गए कि संत जहाँ होते हैं वहाँ भगवान का वास होता है। नारद जी कहते हैं, अभी गीत गा रहा था कि नारद जहाँ संत बसते हैं वहाँ मैं रहता हूँ, भगवान कहते हैं वहाँ मैं भी रहता हूँ। और बल्कि संत को भगवान को कहते हैं कि वो मेरा प्रतीक है, मेरा प्रतिनिधि है, तुम्हें मुझे मेरी जानकारी देने के लिए, मेरा परिचय कराने के लिए वो आया है। उसने अपना परिचय मिटा दिया है, दुनिया में उसका कोई भाई नहीं है, कोई भतीजा नहीं है, उसका अपना कुछ नहीं है, केवल उसके परमात्मा है। तो परमात्मा का बंदा कहला के वो आता है हमारे बीच में। जीवन की इस लंबी यात्रा में जिसके जीवन में संत नहीं मिला वो महा अभागा है। संत उतर जाएगा तो हमारी यात्रा सुगम हो जाएगी, कारण कि उस मानव की यात्रा को कल किया हुआ है उसने। जैसे लंबे रास्ते में रात का समय हो और रोशनी की में रोशनी नहीं हो तो उसमें उबड़ खाबड़ रास्ते में कहीं गिर जा सकते हैं, कहीं ठोकर लग जा सकती है, और उस रोशनी को देख के हमें दिखाई पड़ेगा कि यहाँ बच के चलना है। तो जिंदगी में संत जो है रोशनी की मीनार है, जहाँ हम भूल करते हैं, जहाँ हम भटकते हैं, जहाँ हम फंसते हैं, जहाँ हम उलझते हैं, वहाँ वो सुलझा हुआ है, अपनी वृत्ति से, अपने विचारों से हमें सुलझा देता है, वो हमें भटकने से बचा देता है। यही उसका काम है। और हम भटकते जरूर है, संसार को भटकाव कोई कहते हैं। गुरुदेव महाप्रभु कहते थे ये संसार जो है कुत्ते की दुम है। कुत्ते की दुम देखो ऐसे टेढ़ी रहती है, जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है ऐसे संसार टेढ़ा ही रहता है। किसी का संसार सुलझा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति ईमानदारी से कहे तो अपने अपने छोटे संसार में या बड़े संसार में हर व्यक्ति उलझा हुआ है, झगड़ता रहता है, तनाव में रहता है, दुश्चिंताओं में रहता है। और इसको तुम कहो कि घी लगा के खूब सोट के और लकड़ी से बांध दो 6 महीना तक कुत्ते की पूंछ को, फिर खोलोगे तो फिर वैसे ही हो जाएगी। उसी तरह से इसको सुलझाए नहीं। राम और कृष्ण जैसे महाभूप आए, जीवन भर संघर्ष केवल लड़ाइयां झगड़े, संघर्ष ही तो किया प्रभुओं ने। तो जब उनका संसार नहीं सुलझा रहा, वो संसार किसी का नहीं सुलझता। इसको सुलझाने की फिक्र ही बेकार है। बस जैसे बन सके, गाड़ी कट रही है, गुजरी कुछ तकलीफ से या गुजरी अच्छी जिंदगी, हर तरह कट जाएगी इंसान की ये जिंदगी। इसलिए सीट पर बैठे हुए हो तुम गाड़ी में तो कई तरह के पैसेंजर हैं। अब सीट के लिए कई मूर्ख है वो झगड़ा कर लेते हैं। जिस प्रकार हम जमीन के लिए, जायदाद के लिए झगड़ते हैं,
वैसे ही वहां भी झगड़ा करते हैं। अब सीट ये मेरा है, ये तुम्हारा है, और गाड़ी ना तुम्हारी है ना उसकी है, तुम भी उतरोगे वो उतर जाएगा, दोनों का छूट जाएगा। ये विचारों में जीना, सुलझा के जीना। बाबा कबीर कहते हैं, मैं कहता हूँ सुलझ के रहियो और तू जाता उलझाए रे। अरे मेरा तेरा मनवा प्यारे कैसे एक हो रे। मैं कहता हूँ सुलझ के रहो ना, तुम पग पग पर उलझते चलते हो, या तो यारी करके उलझते हो या दुश्मनी करके उलझते हो। उलझते जरूर है और दोनों उलझे हुए हो, और लेकिन दोनों गलत है। न उधर उलझो न इधर उलझो, काम बनाओ और दोनों के बीच से रास्ता निकाल के ले जाओ, कारण कि तुम्हारी मंजिल आगे है, वहां जाना है परमात्मा के पास, जहाँ कोई उलझन ही नहीं है। वह सुलझा हुआ साम्राज्य है, वो सुलझा हुआ राज है, तो उसके पास जाओ। संत तुम्हें वही जीना सिखाता है, ऐसा कोई महात्मा कोई चीज नहीं होता। आजकल तो लोग बहुत फेंकते हैं, क्या क्या कहते हैं कि मैं ये कह दिया तुम्हारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब बेकार। संतत्व से इसका कोई मतलब नहीं। संत तुम्हें हर परिस्थिति में हंसना सिखाता है। भगवान राम की जिंदगी को ले लो, एक राजकुमार को देश निकाला कर दिया गया, कपड़े उतार के 14 वर्ष राम वनवासी, बलकल भेष और विशेष उदासी। अरे जबरदस्ती उदासी क्या मतलब? उदासीन होके, किससे उदासीन? उस राज्यकाल से। और उदासीन होके बलकल भेष, ये कासाय वस्त्र जो हम पहनते हैं, ऐसा भेष पहना दिया गया, और पांव में पनही तक नहीं, सारा कुछ। कोई अपराध थोड़ी किया था उन्होंने जो देश निकाला कर दिया गया। अरे वो शर्त तो माँ की और उनके पिता से थी, उनका लेना देना था, इनको काहे को चढ़ा दिया मोल में। लेकिन धर्मात्मा लोग थे, आपने वादे किया था 2 वर के लिए, तो एक वर मेरा ये है, राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी। कल तैयारी हो रही थी अयोध्या में, तमाम जगह जगह बंधनवार लगाए जा रहे थे कि आज राजा राम बनेंगे, राजा राम बनेंगे। मुहूर्त देख के गुरुजी ने उस डेट को तय किया था। सवेरे जब सारे राजमार्ग बाहर दिए गए थे, सजा दी गई थी अयोध्या, और उस वक्त हुक्म होता है का तो जंगल चले जाओ। लेकिन उसमें लिखते हैं गोस्वामी जी कि न वनवास से दुख हुआ और न राज तिलक से उनको सुख था। ये बीच का रास्ता है, न दुख होना न सुख होना, न सुख में फूलो नहीं और दुख में तड़पो नहीं। ये सिखाता है सत्संग, ये सिखाता है धर्म। गुरु के साथ शिक्षा लेने भगवान राम गए हैं, तो वशिष्ठ कहते हैं कि राम, दुनिया के साथ हंसते हैं लोग तो हंसो, और रोते हैं तो थोड़ा रो भी दो, लेकिन भीतर से ना हंसो ना रो, इसको केवल पढ़ते रहो। यहाँ हंसते और रोते रहोगे तो आंख फूट जाएगी। अगर कितने जन्मों तक तुमने रोया है, तुम्हारे आंसू इकट्ठा किए गए तो समुद्र बन जाएगा। इसलिए अब तो तुम्हारा ज्ञान का यही मूल है कि न हंसो और न तड़पो, दोनों के बीच में रहो। सुख होता है तो इतराने लगता है, तो जरूर दुख होता है तो दुखी होगा। तो सुख में फूलो नहीं और दुख में तड़पो नहीं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, और सत्संग में गोता लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को हरि के भजन में रमाते चलो। ये सत्संग का सूत्र है। संत सत्संग और धर्म ये सिखाता है। भगवान जाते हैं कहीं भी, कोई भी शिकायत नहीं की उन्होंने कि मेरी मैया ने निकाल दिया, रोने पीटने लगते, विद्रोह पर उतर जाते। गिरबली भी थे वे, ताड़का को मारने की शक्ति थी उनको, विद्रोह कर सकते थे पिता से, तो मैंने गलती क्या की थी? आपका उनसे वचन था और मुझे निकाला जा रहा है, कोई एतराज नहीं। ये धर्म कहता है बिल्कुल अनुचित उचित विचार तजी, जो मानही पितु बहन,
सो भाजन सुख सुजस के अंत अमरपति है। कहते हैं कि ये अनुचित और उचित बिना विचार किए गुरु पिता और माता का जो आज्ञा मानता है वो सुख भाजन सुख सुजस के सुख और सुजस उसको होता है और अंत में अमरपति का अधिकारी होता है, अमर गति का अधिकारी होता है। चुपचाप चले गए। 14 वर्ष तक कैसे झेला उन्होंने, विकट विकट राक्षसियों से पाला पड़ा, कितने मायावी लोग पड़े और रावण जैसे एकदम त्रिलोक को त्रास देने वाले के साथ जूझना पड़ा कभी। लेकिन कहा अपने माथा पीट के चिंता के मारे कि मैया तुमने क्या कर दिया, मेरे को इतना मुसीबत में डाल दिया, ये नहीं कहा उन्होंने। इसलिए कि गुरुमुख से सत्संग में यह सीखा जाता है। महान मुसीबत के बीच में भी हंसने की प्रेरणा दी जाती है और हंसो, दुनिया में आएगा। ऐसा भी नहीं कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे सुख के बाद दुख का समय आएगा, दुख के बाद सुख का समय आएगा। वहां उलझो में उलझ जाते हो, झगड़े होते हैं तो जिंदगी भर तक मुंह फुला लिया, उसके पास खाना पीना नहीं, उससे बोलना नहीं। अरे तुम यात्री हो भैया, यात्रा में झगड़े किस लिए? इसलिए प्रेम करो, थोड़े दिन की जिंदगी है, प्यार करके बिताओ। भगवान के पास जाने के पहले हृदय को गंदा मत करो। ये वहां तुम्हारा पैसा, वहां तुम्हारी प्रतिष्ठा, वहां तुम्हारी रिश्तेदारी, तुम्हारा मकान, ये सब तो जाएगा नहीं। जाएगा क्या? सत्कर्म कितना किया है। अभी सुना कि माँ ने कैसी प्रेरणा दी विनोबा जी को, फल आया तो 10 घर बांट के खाओ। बांट के जो खाता है वो देवता होता है। खुद यदि अपने तोड़ के अपना चीज खा लिया तो इंसान होता है, और किसी का छीन के जो खाता है वो शैतान होता है। वो भगवान बने कि नहीं? आज हम नाम ले रहे हैं उसी विनोबा जी का, और उन्होंने भूदान किया। कहते थे कि वो माता का दान करवाया हुआ, दिया हुआ जो था, वही प्रवृत्ति बड़ा होने के बाद मुझे कहा कि किसी को बहुत ज्यादा भूमि है और किसी को कुछ नहीं है। पैदल चल चल के वो बूढ़े महात्मा जाके जमीन वालों से कहते थे कि तुम मुझे थोड़ी जमीन दे दो, तुम मुझे थोड़ी जमीन दे दो, और जो भूमिहीन थे उनको दान देते थे। वे भूदान यज्ञ किया उन्होंने जीवन भर तक। वो कहते थे कि ये शिक्षा मुझे उस माता से मिली थी। जिसको जमीन देते होंगे बेचारा भूमिहीन को कितना दुआ देता होगा ये। तो ऐसे सत्कर्म करना। अब इतना ही समय तो है इंसानियत। तुम्हें सत्संग क्या सिखाता है? गाड़ी में चल रहे हो, सीट पर बैठे हुए हो, पलथी लगा के बैठे हुए हो, अपने बैग रख के बैठे हुए हो। एक आदमी होगा, दूसरा आदमी बेचारा खड़ा है, थोड़ा अधिक उम्र का ही है, कह सकते थे ना कि मैं इधर खिसक जाता हूँ, भैया बैठ लो तुम। और कुछ होते हैं गाड़ियों में, देखे होंगे, यहाँ सीट पर बैठिएगा, कहाँ जगह है, उधर जाके देख लो। ये भी करते हैं। न तुम ही छोड़ोगे, थोड़े देर के बाद में वो भी छोड़ेगा, तो उसको जरा सुख देकर बैठा लोगे तो क्या हो जाएगा। ये प्रवृत्ति धर्म अंदर में हुआ करती। धर्म और सत्संग के यहाँ जाके कोई शरीर नहीं तगड़ा हो जाता है, तेरे विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, उसमें पवित्रता आ जाएगी। तेरी एक बोली जो है पशु को भी बोल दोगे तो पशु भी तुम्हारे कायल हो जाएगा। और वह कर्कश बोली कुसंग में जो सीखते हो, करते हो, दुनियादारी में रोज झगड़ते हो, वो कर्कशता तुम्हें मित्र को भी दुश्मन बना देगी। बड़े बड़े महात्मा वैसे उनको लिए कहा गया है विनोबा जी को कि वो चंबल घाटी के कितने डाकू थे, उनको शिष्य बना लिया था जाके उन्होंने। डाकू को जो सरकार ने इनाम घोषित किया था, जो हत्यारे थे, जो आतताई थे, उनके बीच में गए और उनको चेला बना के ले आए। ये संत करते हैं, इसलिए कि उनका हृदय इतना धर्म से प्रौढ़ हो चुका था, देवत्व आ चुका था कि उनके दर्शन करते ही कुवृत्तियां खत्म हो जाएगी। अमूली माल 100 हत्या करता था रोज। गौतम बुद्ध मिले और उनको मारने दौड़ा, वो खड़े हंस रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
और जोगी थे, भगवान थे वो तो, और दूरी कम ही नहीं हो रही थी। दौड़ते 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 हाफ हुआ बिल्कुल। अब सोचा कि हंस रहे हो तुम, अभी काट दूंगा, अभी काट दूंगा। और हाँफते हाँफते इतना थक गया कि बेहोश होके गिर गया। अब ताक रहा है कि आदमी आधा घंटा से मैं दौड़ रहा हूँ और वही खड़ा है, मैं जा नहीं रहूंगा नजदीक में। ये कैसा है ये आदमी के शरीर में? वो खुद नजदीक आ गए और मुंह से फेन निकल रहा है, थक के गिरा हुआ है, हाथ का कटार छूट गया है। नजदीक जाकर उसका सिर सहलाया, कहा मेरे बेटे तुम दौड़ते ही रहोगे, मैं तो रुक चुका हूँ, मेरी अंतिम जीवन यात्रा है, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं अंतिम बुद्ध हूँ मैं, और तुम ऐसे ही दौड़ते रहोगे। कई जन्मों से दौड़ रहे हो और आगे ही दौड़ने का हिसाब, अब ये दौड़ खत्म तो कर दो। और ऐसे हाथों पर सिर फेरा उस एकदम जघन्य अपराधी और उस राक्षस ने, आंसुओं से उनका पांव भीगा डाला कि प्रभु क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ। उन्होंने हाथ सिर पर फेरा, कहा तू पापी नहीं, तू शुद्धात्मा है, तेरे अंदर में परमात्मा का अंश है, तूने किसी तरह से ये सीख लिया है, इसको छोड़ दो अब। और उसको लेके जब आए, जमाने के लोग हैरान हो गए, अंगुली मार और चेला बन जाए भला। उसको ऐसा गिरवा कपड़ा पहना दिया, भिक्षा पात्र देके कहा ले आ जाके भिक्षा मांग के। जिनके बच्चों को मारा था वो ऐसे ढेला मारते थे, उसके ऊपर मारते थे और सिर फट जाता था, कहता था कि मेरा यही उपचार है, मैंने इतनों को मारा इसलिए और मारो मुझे, और मारो मुझे। खून से लथपथ होके आता था उनके चरणों में और साधु बन गया, उनके यहाँ भक्त भिक्षुक बन गया। तो ये कैसे शक्ति आती है? अच्छे कर्म करते 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 वो आत्मबल ऐसा आ जाता है संतों के नजदीक में कि ये पशु को भी देवता बना सकते हैं वे। हम भी देवत्व की ओर जाए, हम पशुता की ओर क्यों जाए? भगवान ने हमें देव मंदिर दिया, हमें तीर्थ दिए, हमें संतों को दिखाया। मन ही पागल बना हुआ था, क्या करे आदमी? उस आदमी की तरह से जैसे उसने भगवान शिव की बड़ी पूजा की, बड़ी पूजा की, बड़ी पूजा की, मांगो भर क्या मांगते हो? तो मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं, मरू ही नहीं। और भगवान कह दिए ठीक है भाई, एक के बड़ा दूसरा वर मत मांगना, और अमुक जगह चले जाओ, वहां अमृत का तालाब है, वहां एक घूंट पी लेना, अमर हो जाओगे। अब वो पीने के लिए चला गया बड़ी खुशी के बाद, अब तो मैं अमर हो जाऊंगा, मरूंगा ही नहीं। वहां जैसे ही गया और हाथ में चुल्लू में उठाया जैसे वो अमृत जल को, ऊपर से पहाड़ी पर झाड़ी के बीच में कोई आवाज आई, है भाई रुक जाओ जरा। उसने कहा मैं आशीर्वाद लेके आया हूँ। कहा मैं मानता हूँ आशीर्वाद लेके। उसके पीने का तरीका होता है आराम से पीना, आ जाओ दो बात करते हैं, यहाँ कहीं भागा जा रहा है, अब तो तुम्हें आशीर्वाद मिला है, पी लेना। अब वहां जब चला गया कि चलो देख लेता हूँ भाई, तालाब तो कहीं जाएगा नहीं, और वहां ऊपर में गया तो देखा ये 5 गज का एक कौवा था और सफेद था वो, और कौवा ऐसे करके बेचारा वहां रहा था। उसने कहा क्या बात है? कहा मुझे देखो पहचानो। कहा पहचानता तो हूँ, क्या पहचानते हो, मैं कौन हूँ? कहा है तो तू कौवा, लेकिन कौवा सफेद देखे हो? कहा नहीं सफेद तो नहीं देखा, काला होता है ये। कहा वही अमृत पीने से हुआ है, और हम भी आशीर्वाद लिए थे भगवान शंकर का, और इसीलिए हम काला से उजला हो गए हैं। तब और क्या? कहा कि मुझे यहाँ बैठे हुए 1000 वर्ष हो गए हैं, उधर पहाड़ है, उधर मैं हूँ, मैं मरने वाला हूँ नहीं, मैं तो अमृत पी चुका हूँ, और मैं ताकता हूँ सुबह होता है तो सोचता हूँ शाम कब हो, शाम होता है तो सुबह कब हो, सुबह होता है तो शाम कब हो। ताकते ताकते अब तो धरती आकाश जब लय होगा, प्रलय तब ना मेरा भी लय होगा। नहीं तो चट्टान बैठ के पला भैया और लगा रोने। कहा बस दिन बिताना मुश्किल हो गया, अब आओ 1 से 2 आदमी हो जाएंगे, आओ साथे बैठ के दोनों रोएंगे कम से कम, आ जाओ पी के आ जाओ।
कहा कि राम राम, ये अमृत पीने से ऐसा होता है? कहा कि हाँ होता तो है। अमृत का मतलब अमर हो गए, मरोगे ही नहीं। वो पत्थर भी नहीं मरेगा। आकाश पाताल जब लय हो जाएगा तब तक तो हम लोग रहेंगे ना। इसलिए बस मरेंगे नहीं, आओ बैठो, न भूख न प्यास न नींद न कुछ, बस पत्थर जैसे बैठे रहेंगे और दोनों रोएंगे। आ जाओ रोने के लिए, बस आ जाओ। आज राम राम, ऐसा ऐसा जीवन क्या होगा अमृत पी के। तो उस दुविधा में पड़ा और गया कि जाता हूँ दूसरा आशीर्वाद मांगूंगा। और शिव जी के पास गया कि प्रभु एक कौवा बैठा था, उसकी दशा देखी, उसको भी आशीर्वाद दिया था अपने अमृत होने का। वो अमर होके तो बैठा हुआ था, वो रो रहा है कि हम पछता रहे कि हम कहाँ ऐसा आशीर्वाद मांग लिए, इसलिए हमको दूसरा दे दीजिए। कहेगी ना, मैंने कहा था कि एक ही मांग सकते हो, एक तूने मांग लिया और वो कौवा नहीं था, तुम्हारा काल था। तुमको वहां के पीते पीते तुम्हें भटकाने के लिए ऐसा हुआ। अब न वहां अमृत का स्रोत है और न वहां कौवा है, कोई नहीं, वो माया की रचना थी, तो भटकाने के लिए किया गया था। तो ऐसे जगह जगह सरोवर है, अमृत है भगवान का। कितनी महिमा ये लोग गाए अभी, कितना है। कहते हैं नारद की, मैं तो जहां संत रहता हूँ ही मैं रहता हूँ। और फिर उसमें भी मन जो है वो कौवा बन के कुछ न कुछ करता है। इसलिए सावधान करते हैं महापुरुष कि मन के मते न चालिए, यह पक्का जमदूत ले जाए मझधार में और जाए हाथ से छूट। इसके मते मत चलो। तमाम बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े शास्त्र सदग्रंथ सब चिल्ला के जिसको ठीक कहते हैं वह उसने गलत कह दिया, इससे तुम गलत कह दोगे। तुम वो परमात्मा से, भगवान से भी बड़ा कोई है, वो शास्त्रों से भी बड़ा है। वो राम और कृष्ण तो गुरु के घर में जाके सेवकाई की कि नहीं, ये तो झूठ नहीं है। जाके भगवान जाके वहां उनके यहाँ लकड़ी ढोते हैं, लकड़ी काटते हैं, गुरु की सेवा करके और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अभी सुना ना कि सबरी मैया और ऋषि के आश्रम पर गए तो भगवान ने कहा कि मैंने सुना है कि रावण के पास ब्रह्मास्त्र है, मेघनाथ के पास ब्रह्मास्त्र है, तो ये ब्रह्मास्त्र कैसे कटेगा? कारण कि मैं तो अवतारी तो हूँ, लेकिन मैं नर रूप में लीला करने आया हूँ, उसकी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मास्त्र भी कट जाता है यदि किसी अनन्य गुरुमुख का जूठा खाने को मिल जाएगा। तो भगवान बोले कि मैं तो खुद भी गुरुमुख हूँ, मैंने गुरु की कम सेवा की है। कहा कि आप तो महाराज नारायण हो, लीला कर रहे हो ना, इसलिए आपका नहीं, जाइए, उसकी व्यवस्था हो गई है। सबरी अपने गुरु के आदेश से कितने हजार साल से आपके इंतजार कर रही है और वह आपके इंतजार में इतना बेहल है कि जूठा करके रखी है, उसको खा लीजिएगा तो उसकी भक्ति भी पूरी हो जाएगी और आपके ब्रह्मास्त्र का प्रभाव भी कट जाएगा। आप देखे होंगे रामायण के सीरियल में, उसने जब विभीषण को देखा है तो उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया है रावण। ये नालायक भाई मेरा, ये घर में फूट के जाके दुश्मन के साथ मिला हुआ है और उसको चलाया है। और भगवान ने आगे किया था, उसको डर रहा था पहले कि महाराज उससे पार नहीं पाएंगे, और उसके आगे गया। जैसे ही उसने चला दिया तो भगवान ने उनको पीछे करके अपना हाथ आगे कर दिया है। और ब्रह्मास्त्र, इनको तो आशीर्वाद था सबरी के जूठा खाने का, और उसका असर खत्म हो गया और इनको बचा लिया। तब उनको लगा विभीषण जी को ये तो नारायण ही हो सकते हैं, नहीं तो ब्रह्मास्त्र को तो कोई काट ही नहीं सकता था। वही ब्रह्मास्त्र मारा था मेघनाथ ने, तो सुना कि अभी उसी के जूठे से जो बना था और उसको पी के पिलाया गया, तो ऐसा हुआ। ये गुरु भक्ति का तो इतना बड़ा मापदंड कायम किया है भगवान ने, शास्त्रों ने। भगवान कृष्ण ने वैसे ही किया। दुर्वासा जी की सेवा करते करते जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि प्रभु क्या आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? कहा कि मेरी कुटिया में अमुक जगह मुझे तुम रथ पर चढ़ा के पहुंचा दो किसी तरह से। रथ लाए, उसमें घोड़े जुटे हुए थे। वो इतने प्रसन्न हुए
कि महाराज घोड़े पर तो मैं चढ़ के इस रथ पर जाता हूँ, गुरुदेव को ले जाना हुआ तो वे खुद ही लगे और रुक्मिणी जी को दोनों तरफ उठे और राजमार्ग से होते हुए ले गए। कितना मान अपना हनन किया उन प्रभु ने कि वे त्रिलोकीनाथ, वे द्वारिकाधीश और इस तरह से लेके गए। प्रसन्न हो गए गुरुदेव और देखे कि इतनी सहनशीलता हो सकती है। उन्होंने उसी समय जोगेश्वर पदवी दिया है भगवान कृष्ण को। जोगेश्वर कहते उन्होंने, जोगेश्वर श्री कृष्ण, जोगेश्वर श्री कृष्ण कह के उतर के कूदने लगे। भगवान पीछे गए कि प्रभु क्या गलती हो गई? उन्होंने कहा जा तुम, आशीर्वाद है, तो जोगेश्वर है। और उन्होंने कहा भूख लगी है तो जाके ले आए खीर बना के, पायस, और उस दिया खाने के लिए दुर्वासा जी को। खाने के बाद जो बर्तन दिया उसमें थोड़ा बचा था। भगवान ने खुशी से गुरु के शिव प्रसाद को अपने पूरे शरीर में लेप लिया, उनका शरीर वज्र हो गया। वही महाभारत में आगे रथ पर थे, उनको भी तो तीर लगता होगा, लेकिन उसका प्रभाव नहीं हुआ। तलवे में लगाने के पहले सोच लिया कि तलवा में भला गुरु का शिव प्रसाद कैसे लगावे, तो तलवा कच्चा रह गया था, उसी में बहेलिया ने मारा तो उनका देहांत हुआ था। तो ऐसी मर्यादा भगवान राम कृष्ण ने से क्यों बड़ा, तीनों ने गुरु किन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। इस मर्यादा को पालन किया। शास्त्र कहते हैं जीवन में सद्गुरु धारण करो, उसके प्रति संशय मत लाओ, और वह भगवान का भेजा हुआ तुम्हारे नसीब से, तुम्हारे सुखी प्रारब्ध से तुम्हारे पास आया है, उसका तिरस्कार वैसे ही हो जाएगा जैसे अमृत के चश्मे के पास में जाके उस आदमी को, उस तपस्वी को तपस्या से भगवान ने तो सुलभ करा दिया, लेकिन मन में किसी कौवा के कहने से भ्रमित हो गया और वहां से बच गया और वंचित हो गया हो, फिर काल चक्र के चक्कर में पड़ गया। जो तपस्या और पुण्य से मिला था वो उसे छीन लिया गया। कहते हैं जब द्रवहि दीन दयाल राघव तो साधु संगत पाइया। जब भगवान की बड़ी पूजा होती है, देवी की, देवता की, तीर्थ की, व्रत की, दान की, सब कुछ हो जाता है। जब पुण्य इकट्ठा होते हैं तो जीवन में संत मिलता है और उसको सही समझ के उसका पालन करना चाहिए, उसे अपनाए रखना चाहिए, किसी कीमत पर उससे दूरी नहीं बने। मन और परिस्थिति कहते हैं कि तन है, मन है और जन है, तीन बाधक हैं ये। तन भी सत्संग में जाना है तो खांसी आ जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, और मन बाधा डालेगा नाना प्रकार के। अरे तो संत आजकल ऐसे ही होते हैं और कुछ न कुछ तर्क उठाकर उसे वंचित कर देगा, और जन जो है आगे अगल बगल के लोग भी तुम्हें उससे तोड़ देंगे, और तीनों से सावधान रहना। ये तन भी, अब हम आज दिन भर दवाई लेके पड़े हुए थे और मुझे लगा कि आज सत्संग मिल रहा है, तुमसे मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिखाने ही आया हूँ, मैं तो तुमसे मैं सीखता हूँ, मुझसे तुम सीखते हो। सत्संग में आना था, इसलिए भगवान की प्रार्थना हुई, भगवान को कहा और देखो मैं तुम्हारे बीच बैठा हुआ हूँ, मैं 12 बजे रात तक भी तुम्हारे बीच देखता रहूं और बोलता रहूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो ये होता है, तन भी बाधा डाले तो उसको मारो जोर से और धक्का दो, जोश में करो और ये भाग जाएगा। और ये जीवन में ऐसे करके देखा है, इतने दिन का लंबा जीवन जो सत्संग का 50-60 साल हो गए सत्संग में आए हुए, गुरु महाराज जी से मंत्र लिए हुए, इतने दिनों में नहीं बार देते। सत्संग बाधा डालता है, शरीर भी, जन भी बहुत बाधा डाले, सारा समाज पागल कर देगा तुमको। घर से बाहर से किस तरह से नहीं दुराव झेलना पड़ा, लेकिन मजबूत निष्ठा थी और मन साहेब भी करते रहते हैं। ये तो कब मार देगा, लकड़ी कोई ठिकाना नहीं है, ले जाए मझधार में और जाए हाथ से छूट।
तो कहा कि चलो हम भी चलते हैं, ना आया जाए, और ले जाकर धकेल के अपने किनारे जाके मजा लेता। तो ये तन से, मन से और जन से भी सावधान रहना। लाख विपरीत। अभी गीत गाया इस बच्चे ने, मुझे याद आ गया, मैं बचपन में गाता था, हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे, कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की, प्रभु से प्रेम करने में अगर टूटे तो टूटन दे। तोड़ा ना मीरा ने तोड़ा, हमने ही थोड़े तोड़ा है, मीरा ने तोड़ा, रामदास ने तोड़ा, सबने तोड़ा, तो परिवार को, नेह को तोड़ा। मीरा को जब तंग किया जाता था, उसने गोस्वामी तुलसीदास को चिट्ठी लिखी कि स्वस्थ श्री तुलसी कुंभूषण भूषण हरण गोसाई, और कहते हैं बारंबार प्रणाम करो प्रभु हर शोक समुदाय, घर के सुजन हमारे जेते वेद कलेश सदाई, बालपने से मीरा के ने गिरधर लाल मिटाई, यह तो अब छूटे नहीं मुँह से लगी लगन बरियाई, मेरे माता पिता के समहो और हरि भक्तन सुखदाई, मोको कहाँ उचित करीबो अब सो कहिए समझाई। कहते कि महाराज समझाइए, बचपन से ही गिरधर लाल से मिटाई लग गई, घर के सुजन हमारे मुझे कष्ट दे रहे हैं, मुझे जाने से रोकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। गोस्वामी जी का जवाब था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैसन, और यद्यपि परम सने ही, कहा मेरे राम के, मेरे गुरु के, मेरे आराध्य के जो यदि कोटि अपने स्वजन भी हो तब भी उनका त्याग यदि होता है तो शास्त्र कहता है पाप नहीं लगता। कहते हैं कि जो पिता प्रहलाद ने बाप की बात नहीं मानी ना, और भगवान नारायण को नारायण कहता रहा, उसके लिए कितना झेला, अंत में बाप को भगवान नृसिंह ने अवतार लेके मार डाला। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो पंत ब्रज बनिता, और भय सब मंगलहार सब मंगलकारी हो गए। कहते हैं कि नाते एक राम के मनियो, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अरे अंजन कहाँ आंख गई फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। इसलिए तुमको तजिए ताहि कोटि वैरिसन, यद्यपि परम सने ही क्यों नहीं हो, उनको प्रणाम करो दूर से, बैर भी मत करो, प्रणाम करो, और अपने आप में, अपनी निष्ठा में, अपनी भक्ति में अटल बने रहो। दुनिया में ऐसे ही माया का चक्कर चलते रहता है, इसका प्रभाव मत होने दो चित्त पर। भगवान का संग मिला, प्रभु परमात्मा ने इतना बढ़िया परिवेश दिया, मंदिर दिया, इतने तीर्थ दिए और सब कुछ दिया, साधु की संगति दी, इसको अपनाए रखो, इससे जुड़े रहो, सत्संग करो, सेवा करो, और भगवान का नाम लेते लेते दुनिया के सारे कार्य करते चलो। यहाँ भी लोक भी मंगल होगा और परलोक में भी मंगल होगा। आप सबों के बीच में बैठकर देख के बहुत खुशी हो रही है, और इस मंदिर के पवित्र प्रांगण का ऐसा प्रभाव मन पर लग रहा है कि कितना आनंदित हो रहा है मन। बिना एकाग्रता के प्रयास किए मन एकाग्र और प्रसन्न और प्रमुदित है। इसलिए भगवान देव के स्थान जी के जो हैं उनको प्रणाम निवेदित बार बार करता हूँ, और इस स्थान को, इस मर्यादा को इसी प्रकार बनाए रखना चाहिए। यह सबका है, बिल्कुल जुड़ाव आपके बिना किसी लगाव लपेट के पूर्वाग्रह के आके सबको मत्था टेकने का, प्रणाम करने का, पूजा करने का अधिकार है। आप इसको अपनाए रखें। भगवान की प्रेरणा से जो सत्संग, सेवा, सदगुरु, सजन और संतों का संग मिला हुआ है उसको बचाए रखें, नहीं तो दुनिया तो लूटने के लिए तैयार है। किसी न किसी चक्कर में ये तन, मन और धन तीनों तुमसे छुड़ाने में लगेंगे। मजबूत हो जाओगे तो उनका कोई बस नहीं चलेगा। इसलिए मजबूती से पकड़े रहो और पार होगे। इसी तरह से सब पार हुए हैं, तुम भी पार होगे।
तुम्हें निष्ठा बने, तुम्हें सदगति मिले, सन्मति मिले, सद्भावना हो तो सबके अंदर में। इसके लिए मैं गुरु चरणों से भगवान स्थान के देवता से मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद ज्ञापन करता हूँ, सबके मंगल की कामना करता हूँ। हरि ओम। पूरी दयालु